एक औरत जो कुछ लोगों के अनुसार कोठा चलाती थी यूट्यूब पे, और वहाँ पे जो भी पैनलिस्ट आते थे वो भी सारे कोठे वाले थे। जो ऑडियंस वहाँ अपना पक्ष रखने जाती थी, कमेंट करने जाती थी, वो भी ऑडियंस गंदी कहलाती थी। लेकिन जब उस औरत के अगेंस्ट में एक इज्जतदार परिवार आवाज़ उठाने की कोशिश करता है और लीगल कार्रवाई करता है, वो भी गलत तरीके से, जब उनके घर पहुंचा जाता है और ये बताया जाता है पूरे मोहल्ले को कि आपकी बेटी गंदे वीडियोस बनाती है, कोठा चलाती है, उसी बेटी के बाप के घर पे पानी पी लेता है एक इज्जतदार परिवार, चाय पी लेता है, खाना खा लेता है। कैसे? और जब ये बात सामने आती है तो दूसरे पैनल से उसी इज्जतदार परिवार की बेटी ये कहती है कि औकात थी उस बाप की खाना खिलाने की। बाप की औकात की बात ना करें मैडम आप। बाप की औकात क्या होती है वो शायद आपको पता ही नहीं है। ये बोला जाता है कि मेरी माँ तो इतनी महान थी कि बची हुई रोटियां वहाँ कुत्ते को डालाई, और वो कुत्ते की रोटियां शायद कुत्ते ने नहीं खाई होंगी, किसी इंसान ने उठा के खा ली होंगी। उसके घर में जो कंबल था ना बाप के में, वो किसी अमीर इंसान ने, जो गरीबों में कंबल बांटे जाते हैं वो वाला कंबल था। इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। कल रात को भाई बहुत हंगामा हुआ है, बहुत हंगामा हुआ है। ये चीज़ें लीगल कम हो रही हैं, लीगल कम दिख रही हैं, रायता सा ज़्यादा फैल रहा है। चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, चारों तरफ से धमकियां दी जा रही हैं। अगर आप पैनल लगाओगे तो चैनल उड़ाए जाएंगे, अगर आप आवाज़ उठाने की कोशिश करोगे तो घर में घुस जाएंगे, मुंह बंद कर देंगे, तुम्हारे एड्रेस निकलवा लेंगे, जीना हराम कर देंगे। इस तरीके की मतलब धमकियां दी जा रही हैं। मतलब एक रहता है ना कि हम ही सच्चे, हम ही अच्छे, और हमसे यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कोई है ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज करने का अधिकार है, और हम जिनको परमिशन देंगे सिर्फ उनको ही आवाज़ उठाने का अधिकार है और उनको ही बोलने का अधिकार है। जिन रिएक्शन वाली पे चीज़ें हो रही हैं, या जिन रिएक्शन वाली के साथ चीज़ें हो रही हैं, उस पैनल को बैन नहीं कराया गया लीगली तरीके से, तो वो लाइव आ रही हैं या अपनी वीडियो डाल रही हैं। अगर ये लोग कानून के तहत उनके चैनल को बैन करा देते तो वो लाइव आ ही नहीं सकती थी। लेकिन उनके लाइव आने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उनके पिताजी को फ़ोन कर करके धमकियां दी जा रही हैं कि अपनी बेटी को लाइव आने से रोको, वरना तुमको सज़ा भुगतनी पड़ेगी या तुम्हारे साथ कुछ भी होगा। मतलब एक बेटी जो कर रही है उसकी सज़ा बाप को मिलेगी। अब कल उनका जो रिएक्शन वाली है उनका एक लाइव आया था। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ना आपको पता है ना हमें पता है। हम सिर्फ वो बोल रहे हैं जो हमने सुना है, चाहे वो इधर का सुना है तो उधर का बोलेंगे, इधर का सुना है तो इधर का बोलेंगे। चीज़ें जब तक प्रूफ्स नहीं आ जाते, ना हमने देखी हैं चीज़ें कि घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ना आपने देखी हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई इंसान जब चारों तरफ से घिरा होता है, उसको पता है कि अब लीगली चीज़ें चल रही हैं, मैं केस करने वाला हूँ, तो वो इंसान और अपनी मिट्टी पलीत कराने के लिए इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगा सामने वाले पे, और इल्ज़ाम क्यों लगाएगा जानबूझ के। तो जो रिएक्शन वाली हैं उनके यहाँ से ये एक लाइव आया कि जो लोग मेरे घर में रेड डालने आए थे उनको मेरे पिताजी ने खाना खिला के भेजा, और वो खाना खा के भी गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। पता नहीं सामने वाले इसको कभी मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट मैंने उस लाइव के बाद जब सामने वाले की लाइव सुनी, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन उन रिएक्शन वाली का ये कहना है कि वो लोग रेड डालने आए थे, पुलिस बन के आए थे, और उनके पास खाना ख़त्म हो गया था और उनको खाना खिला के भेजा था। तो जब आप घर में जाते ही हल्ला मचाते हैं, और एक लाइव की गई थी जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि गंदे वीडियोज़ बनाती हैं, ये वीडियो बनाती हैं, वो वीडियो बनाती हैं, जहाँ पे उनके पिताजी को ये बोला जा रहा था कि ऐसी बेटी को मार देना चाहिए था, और उनके पिताजी को ये बोला जा रहा था अपने मुंह को छिपा रहा है, इस बाप का मुंह दिखाओ। उन्हीं के घर पे कोई खाना कैसे खा के आ सकता है, वो भी एक इज्जतदार परिवार जो मतलब संस्कारों से इतना भरा हुआ है, जिसके संस्कार कूट कूट के यहाँ पे वाईटी पे बिखरते रहते हैं समय समय पे। एक ऐसा इज्जतदार परिवार कैसे किसी के घर का पानी भी पी सकता है, ऐसे घर का
जहाँ पे उनको पता है कि धंधा चलाते हैं लोग। धंधा चलाने वाली औरतें कैसी होती हैं? पूछो ज़रा कोई इनसे कि कोठा चलाने वाली औरतें किनको बोला जाता है? बड़ी आसानी से यहाँ पे बोल देते हैं कि कोठा चलाती हैं औरतें, धंधा करती हैं औरतें। यहाँ तक कि जो कमेंट सेक्शन के लोग होते हैं ना, उनको भी शामिल कर दिया जाता है। और कोई किसी के लिए आवाज़ उठाता है ना, तुम भी उसी टाइप की औरत हो। तो भाई तुम जिसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, तो तुम भी तो उसके टाइप के होंगे ना। जब हम किसी और पे बात करते हैं, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन सामने वाले का कुछ नहीं। उसके बाद एक लाइव आती हैं जहाँ पे इस चीज़ की सफाई दी जाती है कि खाना नहीं खाया, लेकिन ये नहीं बोला जाता खाना नहीं खाया, ये डायरेक्ट बोला जाता है कि औकात थी तेरे बाप की खाना खिलाने की, औकात थी। एक गरीब आदमी की ना बहुत बड़ी औकात होती है। अमीर से ज़्यादा बड़ा दिल होता है एक गरीब इंसान के अंदर। अमीर के घर की थाली में बेशक 10 चीज़ें मिल जाएंगी आपको, 10 तरीके के व्यंजन मिल जाएंगे, लेकिन गरीब की थाली में आपको प्यार बहुत मिलेगा। बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं गरीब लोग। ज़मीन में बेशक बिठा के खिलाएं, डाइनिंग टेबल बेशक उनके घर में ना हो, लेकिन एक एक गरम रोटी आपकी थाली में आती है। बेशक अपने घर में अपने बच्चों को घी चुपड़ी रोटी नहीं देंगे, लेकिन जब उनके घर पे कोई रिश्तेदार आता है, कोई मेहमान आता है, उसको ज़रूर अपने पेट के लिए बचा के जो घी रखते हैं ना 2 चम्मच, उसमें लगा देते हैं कि मेहमान जाके बाहर बुराई ना करे, उसको अच्छा लगना चाहिए। तो गरीब की औकात की तो बात ही ना करो। और यहाँ पे अगर कोई किसान बाप हो, तो वो गरीब हो या अमीर हो, उसकी तो औकात की बात करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि वो किसान पूरे दिन धूप में तल तप के पूरी दुनिया को खाना खिला रहे हैं। अपने पेट भरे चाहे ना भरे, लेकिन पूरी दुनिया का पेट भर रहे हैं। तो कौन औकात की बात कर रहा है? औकात थी उसके बाप की खाना खिलाने की। ये बोला जा रहा था वहाँ पे कि उसके घर में जो कंबल था ना, वो वैसा कंबल था जो अमीर लोग गरीबों को दान में दे के जाते हैं। मतलब ये लोग रेड मारने गए थे और ये पता करके आ गए कि उनके घर में कंबल दान में मिला हुआ था। इस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। तो हमने एक बहुत रईस परिवार भी देखा है, बहुत करोड़पति परिवार भी देखा है, जो ट्रेन में जाते हैं ना, जब पूरा परिवार मिलके, तो पन्नी में चावल भर के ले जाते हैं और हाथ से ऐसे ऐसे करके खाते हैं, निकाल निकाल के। हमने ऐसे भी परिवार देखे हैं, बहुत रईस रईस परिवार, बहुत संस्कारी संस्कारी परिवार। वहाँ पे बेंगलोर वाली जीजी ने भी दर्शन दिए पिता पे 2 शब्द रखने के लिए। आप खाना नहीं खाए, किसी के घर पे गए और सामने वाला आप पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, आपको फंसाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, आप डायरेक्ट आके बोल देते कि भाई हमने उनके घर का पानी भी नहीं पिया, हमने उनके घर का खाना नहीं खाया, सामने वाला झूठ बोल रहा था। लेकिन यहाँ ये बोला जा रहा था बाप की औकात है खाना खिलाने की। अरे उसके घर में तो खुद ही खाने के लाले थे, उस पे तो खुद ही खाने को नहीं था, वो हमें क्या खिलाएगा। बेंगलोर वाली जीजी बोलती हैं घी उसने खुद ने देखा है जो हमें खिलाएगा। और मेरी माँ का तो इतना बड़ा दिल था, जो उसके पास खाना था ना, वो भी जहाँ वो उसके घर के बाहर खुजली वाला कुत्ता था, उसको डाल के आ गई बचा हुआ खाना। पर वो खाना उसने नहीं खाया होगा, किसी और ने उठा के खा लिया होगा। इसका मतलब कि उस बेटी के बाप ने उठा के या उसके घर वालों ने उठा के वो खाना खा लिया होगा। ये है पढ़ी लिखी मैडम जी। क्यों बचपन में कभी कुत्ते के आके से उठा के खाया है खाना? या वैसा खाना खा खा के बड़े हुए, कुत्ते के मुंह की रोटी छीन छीन के? क्योंकि अक्सर लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, शेयर करते हैं, वही बता सकते हैं कि कुत्ते के मुंह से रोटी कैसे छीनी जाती है या सड़क पे पड़ी हुई रोटी कैसे उठाई जाती है। गरीब आदमी बेशक पैसे का गरीब होता है, लेकिन वो इस तरीके का गरीब नहीं होता है कि कुत्ते की रोटी खा जाए। गरीब के घर में सबसे पहले रोटी गाय की निकलती है और लास्ट की रोटी कुत्ते की निकलती है, हमेशा निकलती है। फ्लैट्स में रहने वाले लोग चाहे ना निकालते हों, लेकिन हर गांव में देखो, हर गांव में आज तक भी पहली रोटी गाय की ही निकलती है। और उनके घर में 2 रोटी ज़्यादा ही बनती हैं। अगर बच्चे होंगे तो पता नहीं कब बच्चों को भूख लग जाए।
ये बोल रहे हैं। आप डायरेक्ट मना कर दीजिए कि भाई हमने नहीं खाया, ये झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। जब आप लीगली भर चुके हो, जब आप लीगली कार्रवाई कर रहे हो, तो उसका एक एक झूठ पकड़ा जाएगा, एक एक झूठ में वो खुद ही फंस जाएगी। लेकिन नहीं, वहाँ अलग तरीके की धज्जियाँ उड़ानी है कि तेरे बाप को हमने कुर्सी पे बिठाया था, हमने उसको चाय पिला के भेजी थी, हमने ये किया था। मतलब ये क्या है, क्या है ये आप पढ़े लिखे होने का बता रहे हो? अगर आप भी सेम वैसे ही वो कर रहे हो, तो फिर अपने आप को एजुकेटेड बोलने का क्या फ़ायदा है? आप बोल रहे हो कि कुत्ते के सामने से रोटी किसी इंसान ने उठा के खा ली होगी। मतलब गजब। तो गाइज़ आप लोग ज़रूर बताना आपको क्या लगता है। हम इस बात की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते कि खाना खाया था, खिलाया था, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई वीडियो नहीं आएगा, कोई फ़ोटो हम नहीं देखेंगे, हमें किसी का भी कोई ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, क्योंकि हमने आंखों से नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन है कि एक पक्ष को बोला जाता है कोठा चलाने वाली, धंधे करने वाली औरत है, या जो कमेंट करते हैं वो भी गंदी औरत है। लेकिन जब कोई दूसरा पैनल लगता है और उससे उस पक्ष को गालियां दी जाती हैं, वो औरतें अच्छी हैं, वो समाज में सभ्यता का प्रचार कर रही हैं, प्रसार कर रही हैं, समाज में अच्छाई फैला रही हैं गाली दे दे के। वो अच्छे घरों से आती हैं, अच्छा पैनल लगाती हैं। है ना गजब मानसिकता हमारे समाज की, खासकर हमारे यूट्यूब की। देखते हैं भाई आगे क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं होंगी, आने वाला टाइम बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहना चाहती हूँ मैं कि ये जो बात हो रही है, तो एक बात ज़रूर है कि वो रिएक्शन वाली ने अपने बाप को कंटेंट नहीं बनाया था, वाईटी पे नहीं दिखाया था। जिस तरीके से उस बाप के लिए ये बोला जा रहा है कि उसकी औकात थी, उसके तो खुद ही लाले पड़ रहे हैं, उसका तो कंबल वैसा था, उसकी तो दीवार वैसी थी, उसका तो घर वैसा था, उसका तो ये वैसा था, तो उसने कभी दिखाया ही नहीं था। और आपके अगर माँ बाप पे बात की जाती है, तो पूरा परिवार ऑलरेडी वाईटी पे अपना पक्ष रखता है, अपनी वीडियोस में आता है। कभी कभी जब लड़ाइयाँ होती हैं तो गालियाँ भी देते हुए देखे जाते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट आते हैं, इसीलिए उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं। वो कंटेंट का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आप यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हो, आप समय समय पे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हो, इसीलिए लोग आपसे सवाल करते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आपका क्या कहना है ज़रूर बताना। बाय बाय।